हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक हो। मैं आपकी दोस्त मेंटर आज से एक नई उम्मीद के साथ जुड़ रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका आपको समझ आएगा। जैसे कि आपने मेरी प्रोफाइल पे देख लिया होगा, मेरे बारे में पढ़ लिया होगा, तो अपने बारे में ना बताते हुए मैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज से आपको सोशियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो पढ़ाऊँगी और आज की वीडियो में सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन को समझेंगे एक आसान तरीके से, और क्यों हमें सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ सोशियोलॉजी। एक सोसाइटी में लोग अक्सर अपने दोस्त परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनके बीच में सामाजिक रिश्ते जैसे कि दोस्ताना या पारिवारिक उनके व्यवहार का प्रभावित करते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। जैसे कि दोस्त को सपोर्ट करते हैं और परिवार एक साथ खाना बनाते हैं। जैसे हम अपने घर में देखते हैं, अपने एनवायरनमेंट में इधर इर्द गिर्द देखते हैं कि घरों में कैसे हम रह रहे हैं। कोई छोटी फैमिली में रह रहा है, कोई बड़ी फैमिली में रह रहा है, वो एक सोसाइटी ही कहलाती है। सोसाइटी कैसे बनती है आप लोगों को पता है, पहले एक परिवार बनता है फिर सोसाइटी बनती है। जैसे मेंबर से और मेंबर बनते हैं, परिवार बनते हैं, परिवार से घर बनते हैं अलग अलग, और ज़्यादा घर हो जाते हैं तो उनको सोसाइटी का हम नाम दे देते हैं। और उनमें जो कठिनाइयाँ आती हैं हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उन पे चर्चा करेंगे, उसके लिए हमें सोसाइटी में रहना ज़रूरी है। और हम अकेले सोसाइटी में नहीं रह सकते, किसी की बिना नहीं रह सकते। हमें हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है और लोगों की, जो हमें हमारे साथ रहें और हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, हम उनकी करें और वो हमारी नीड्स को पूरी करें। तो हमें आगे पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों पढ़नी चाहिए सोशियोलॉजी, इसका क्या मेन कारण हो सकता है। तो पहला तो होगा समाज को समझना। हम कैसे समाज को समझेंगे, ये तो हम सोसाइटी में रह के ही समझ सकते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसा पहनना है। ये हम अपनी सोसाइटी में रह के ही सीखते हैं। कैसा पहरावा होना चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए। ठीक है। तो सोसाइटी में रहने के लिए हमें कैसे उसको समझना है, परिवार में रहना है, लोगों को मिलना है, बरतना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, ये हम अपनी सोसाइटी में रहकर ही सीख पाते हैं। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है समस्याओं को हल करना। तो जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में रह के, हमें जब भी हमारे परिवार में कोई एक पर्सन को प्रॉब्लम होती है तो वो अपने और परिवार मेंबर्स से बात करता है कि उसे ये प्रॉब्लम है, और वो सब एक साथ उसको हल करते हैं परिवार के मेंबर्स। और जब एक परिवार को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कोई परिवार गरीब है, तो उनकी लड़की की शादी है, फॉर एग्जांपल उनकी लड़की की शादी हो रही है, उनके पास उस लड़की की शादी करने के लिए पैसा नहीं है। तो हम सोसाइटी में जो होते हैं, हम क्या करते हैं, अब बाकी लोगों से हम बात करते हैं कि हाँ हाँ ये इस लड़की की शादी है, तो इसका कैसे हमने उसका खर्चा करना है, कैसे उसकी शादी करनी है। तो हम कैसे करते हैं, सोसाइटी में रहकर ही करते हैं। एक परिवार से नहीं होता तो हम अलग अलग परिवारों की हेल्प से उसकी शादी करवा देते हैं। जस्ट ये एक एग्जांपल थी कि आपको उसके बारे में पता चले कि हम सोसाइटी में कैसे मतलब हल कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। ठीक है। तो आगे का पॉइंट है बेहतर इंसान बनना। आप लोग सबको ही पता है कि हम अलग अलग परिवारों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अच्छा हो, हमें मतलब बहुत तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे मिलते हैं। और अच्छी सोसाइटी का जो मतलब पहचान होती है, वो आपको पता है कि कैसी होती है। हमारा जो दिखावा, पहरावा, खान पान होता है वो हमारी सोसाइटी से ही पता चलता है। तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं भी जाते हो तो आपका जो और इंसान आप सामने होता है वो रिएक्शन देखता है आपकी भी, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको वो जज करता है आपकी सोसाइटी में।
तो आपको लास्ट में वो बोलता है कि यार ये अच्छी सोसाइटी से लगता है, इसने ये इसकी बोल चाल कैसी है, इसका रहना सहना कैसा है, अच्छा अगर अच्छा होगा तो वो अच्छा बोलेंगे कि हाँ अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करता है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। सो अगर हमने बेहतर इंसान बनना है, बेहतर लाइक लोगों की मदद करना कैसे, वो हमें बेहतर इंसान बनाता है। ठीक है, किसी की हेल्प करना ही एक इंसान का कर्तव्य होता है। तो आगे है, आगे वाला पॉइंट है आलोचनात्मक सोच। जैसे आलोचनात्मक सोच एक लाइक एक टॉपिक है। हम पुराने जो टाइप लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, एक टॉपिक उठाते थे, कोई भी जो वहाँ चल रहा होता है सोसाइटी में, उनके इर्द गिर्द चल रहा होता है, उसके बारे में वो फ्री होके बैठते थे एक साइड में। तो वो उस टॉपिक पे ऊपर बात करते थे, बहस होती थी कि ये नहीं ठीक है, अपने अपने ओपिनियंस वो रखते थे। और वो बताते थे कि नहीं इस बात पे अगर मान के चलते हैं कि वो एक बेरोजगारी पे बेरोजगारी का टॉपिक उठा लिया उन्होंने, मान के चलिए, और वो सब अपनी अपनी ओपिनियंस देंगे कि नहीं इस ये अगर बेरोजगारी ख़त्म करनी है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं अगर नहीं है तो जॉब करनी पड़ेगी। और बोलेंगे कि हाँ अपने घर का मतलब बिजनेस स्टार्ट करो, मतलब अपने अपने ओपिनियंस देंगे। ठीक है, हम जब एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, उसको आलोचनात्मक सोच कहते हैं। हमारी थिंकिंग हम उस पर डिपेंड करती है कि हम मतलब ओपिनियंस क्या दे रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसीलिए समाजशास्त्र हमें समाज और दुनिया को बेहतर तरीके से समझने और उससे उसमें सुधार करने में मदद करता है कि कैसे हमने उसको डेवलपमेंट देनी है, कैसे हम उसे हमने ऊंचाई पे लेके जाना है। तो ये था आज का नॉर्मल टॉपिक जो इंट्रोडक्शन थी, और क्यों ये ज़रूरी है सोशोलॉजी टॉपिक पढ़ना, ये हमारे में आपने आज सीखा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर आपने कुछ पूछना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो पढ़ाने में या समझाने में तो आप मुझे छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।